हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 सिविक्स का पार्ट 8 सड़क सुरक्षा इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट चाहिए, लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाए। आपको अनिमा क्लासेस में क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, क्लास नोट्स सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए PYQs, MCQs और तो क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस को अवेलेबल कराए गए हैं। तो आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो पाए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। तो चलिए, तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए आपको कोई भी वीडियो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला में क्या करना है आप लोगों को, ये रिक्त स्थान को भरना है, यानी खाली जगह को भरना है। पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या है, पहला में कि कार का आविष्कार देश में हुआ था, उत्तर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं देश की गलती से होती हैं, उत्तर हो जाएगा चालकों की गलती से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सड़क पर चलते समय हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, लाल बत्ती रेस का संकेत देती है, उत्तर हो जाएगा रुकने का। दूसरा नंबर में क्या करना है आपको, मैचिंग द फ्लोइंग यानी कि मिलान करना है। तो मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, ठीक है, एकदम सीधा सीधा में, ठीक है, आप लोग इसी को लिख लीजिएगा इसके सीधा में। तो पहला नंबर में क्या पूछा गया है, पीला, इसका क्या हो जाएगा, वाहन की गति को कम कीजिए। दूसरा लाल, रुकिए। तीसरा हरा, आगे बढ़िए। और चौथा एरो का साइन इधर दिया हुआ है तो दाएं मुड़िए, ठीक है। तीसरा नंबर से आपका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, यानी कि प्रश्नोत्तर है। पहला नंबर को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सड़क दुर्घटना के किन्हीं 3 कारणों को लिखें, उत्तर हो जाएगा सड़क दुर्घटना का एक कारण ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भी है, ध्यानपूर्वक से रोड पर नहीं चलना, बीचों बीच चलना दुर्घटना का कारण बन सकता है। तीसरा, सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और रोड क्रॉस करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ये भी एक कारण है। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है, सड़क पर साइकिल चलाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा सड़क पर साइकिल चलाते समय कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहला कि साइकिल चालक को सड़क पर उपलब्ध साइकिल पथ अथवा सड़क के किनारे चलना चाहिए। तीसरा, अप्रशिक्षित चालकों को वाहन चलाने की मनाही क्यों होती है, उत्तर हो जाएगा अप्रशिक्षित चालक सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ाते हैं, इन्हें यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होती है। अप्रशिक्षित चालक खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं और न ही दूसरों को, इसलिए सड़कों पर प्रशिक्षित चालकों को वाहन चलाने की मनाही है। चौथा नंबर में क्या पूछा गया है, घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के क्रम में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उत्तर हो जाएगा घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के क्रम में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला कि घायल व्यक्ति को तख्त या स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस अथवा अन्य वाहन से तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए। दूसरा, अगर वह अचेतावस्था में है तो गर्दन के नीचे मोटा कपड़ा या तौलिया को मोड़कर रखना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति की सांस एवं नाड़ी चल रही हो। आवश्यकता पड़ने पर उसे कृत्रिम सांसें देनी चाहिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यातायात के नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, उत्तर हो जाएगा हमें आए दिन सड़क दुर्घटना का समाचार सुनते रहते हैं। भारत में
प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें लाखों की मृत्यु हो जाती है। हजारों लोग स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं। यदि इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो जहां प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना में ज्यादातर मृत्यु 2 पहिया वाहनों से होती है, इसलिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। छठा नंबर में क्या पूछा गया है? छठा प्रश्न में कि अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पड़ता है और क्यों? उत्तर हो जाएगा पहला कि अगर आप सार्वजनिक वाहनों में सफर कर रहे हैं तो चालक से संवाद नहीं कर अथवा अन्यथा इससे चालक का ध्यान हट सकता है और इससे दुर्घटना हो सकती है। दूसरा, चलते वाहन में न चढ़े उतरे तथा वाहन की सीढ़ियों एवं छतों पर यात्रा न करें, इसमें थोड़ा भी ध्यान हटने से दुर्घटना हो सकता है। ठीक है। तीसरा क्या कि चलते वाहन या खड़े वाहन की खिड़कियों से शरीर का कोई अंग बाहर ना निकाले। 7वां नंबर में क्या पूछा गया है कि वाहनों का उचित रखरखाव क्यों आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा वाहनों का उचित रखरखाव बहुत जरूरी है। कहीं सही तरीके से रखरखाव नहीं रहने से बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे बस का टायर से फट जाने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। ब्रेक फेल होने के कारण आगे चल रही ट्रक से टकरा सकती है, इसलिए वाहनों को उचित रखरखाव जरूरी है। उचित रखरखाव नहीं होने के कारण घटनाएं होती रहती हैं। वाहन को चलने के पूर्व वाहनों के टायर, ब्रेक, स्टीयरिंग आदि की जांच कर लेनी चाहिए। क्षमता के अधिक भरे यात्री एवं मालवाहक वाहन भी सड़क दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से वाहनों को उचित रखरखाव आवश्यक है। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द फ्लोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सारा कुछ अवेलेबल हो पाएगा, सारा कुछ मिल पाएगा जो भी आप चाहिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ का अवेलेबिलिटी कराया गया है। धन्यवाद।